की वजह से गुजरात में ये बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रहे हैं जिन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बात की कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि गुजरात में भी इस तरीके की सियासी हलचल तेज हो सकती है। आपको बता दें, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बीच विजय रूपाणी बीजेपी की तरफ से सरकार का मोर्चा संभाले हुए थे, मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे और इस सब के बीच विजय रूपाणी ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। अभी इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म कि आखिर किन कारणों की वजह से विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। अपडेट्स का इंतजार रहेगा, लेकिन अब तक की बड़ी खबर इसको माना जा रहा है। गुजरात को लेकर किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में है वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री इस तरीके से इस्तीफा दे देगा। हालांकि इसको लेकर अपडेट का इंतजार करना होगा कि आखिर क्यों विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जरूर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हासिल हो रही है। लगातार इस बात को लेकर के हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जरूर स्थिति डामाडोल बनती हुई नजर आई, लेकिन बीजेपी को लेकर सियासी घटनाक्रम अब इस तरीके से गुजरात में बदलेगा, ये चिंता का विषय और लगातार इसको लेकर सस्पेंस बरकरार। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। रवि जी, अभी अभी बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, आपका रिएक्शन? देखिए, ये थोड़ा सा अप्रत्याशित समाचार है जी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव 2024 में होना है और जिन राज्यों में चुनाव 2024 का जो मई में आम चुनाव होना है उससे पहले महत्वपूर्ण जो राज्य हैं जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 2022 के शुरुआत में चुनाव है, तो 2023 के उत्तरार्ध में गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होना है। और हमने ये भी देखा है कि उत्तराखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के अपने दो चेहरे लगातार कुछ अंतराल के बाद बदले हैं, तो शायद ये जो कवायद है ये भी उसी कड़ी की अगली कवायद हो सकती है, क्योंकि रूपाणी ने जो इस्तीफा दिया है और इस फैसले का ऐलान करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, ये लगभग रवि पराशर जी वैसा ही है जैसे हमने उत्तराखंड में देखा। हमने देखा किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अचानक से अपना इस्तीफा सौंपा और साथ ही साथ बीजेपी का धन्यवाद भी दिया। यहाँ पर भी घटनाक्रम बिल्कुल वैसा ही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा तो दिया, लेकिन साथ ही साथ आलाकमान को धन्यवाद भी दिया कि उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। ये संकेत बिल्कुल इस तरीके से दर्शा रहे हैं कि आने वाले दिनों की तैयारी है। रवि जी, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका वे पूरी तरह निर्वहन करेंगे जी। तो इसका मतलब है कि सीधा सा मतलब है कि उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए अगर कहा गया है तो शायद संगठन में या कोई और दूसरी जिम्मेदारी देने का वचन दिया गया है। बहरहाल जो भी है, अब भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव से पहले, क्योंकि चुनौतियां देखिए सर पर खड़ी हैं, भले ही किसान आंदोलन की बात हो, 9 महीने से ज्यादा किसान आंदोलन को हो चुके हैं और हो सकता है कि किसान आंदोलन का जो प्रभाव है वो आगामी ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक देखने को मिले, खासतौर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि किसान आंदोलन का जो असर है वो गोवा और मणिपुर में तो देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि पार्टी 2024 से पहले जो जिन राज्यों में, बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां सब कुछ दुरुस्त कर लेना चाहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया रविजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। राकेश जी, एक बड़ा घटनाक्रम इसको माना जा रहा है फिलहाल।
हमने एक चीज देखी है, अगर उत्तराखंड की बात करें जहां पर इससे पहले मुख्यमंत्री बदले गए बीजेपी के, या फिर अब गुजरात की बात करें, यहाँ पर पिछले चुनाव इतने आसान नहीं थे बीजेपी के लिए, टक्कर जरूर दी गई थी दूसरी पार्टियों की तरफ से। अब आने वाले चुनाव से पहले ये फैसला लेना या फिर इस घटनाक्रम का घटना कुछ संकेत दे रहा है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में अपनी चेहरा बदलना चाह रही है। कर्नाटक देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, और इसके बाद अब आपका गुजरात का हो गया है, और संभावना है कि मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन होगा, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। अच्छा राकेश जी, मैं वापस आपके पास पहुंचूंगी। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। अनिला जी, एक बड़ा घटनाक्रम घटा है बीजेपी को